हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आपके लिए एक नया सेशन। और आज जो सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक का नाम है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि, है ना। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बोल रखे हैं और हर क्लास में दोहराते हैं कि आप लोग का जो प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं ना, प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस पेपर जो भी कह लीजिए आप लोग, वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं, है ना। वैसा है इसलिए क्योंकि आप लोग को एग्जाम में जितना भी सिलेबस है जीके जीएस का, वो पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर करवा रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो टॉपिक बीच में कहीं छूट ना जाए, है ना। अगर रेंडमली बीच से उठाकर करवाना स्टार्ट कर दे तो उस छूटने का चांस ज़्यादा होता है ना। तो आज फिर एक नया चैप्टर, नया टॉपिक जो कह लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि से रिलेटेड है ना। और बस हम जो आप लोग को जितना करवा दे रहे हैं वो आप लोग कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवाद है, समाजवाद है, समाजवादी है, मिश्रित है, साम्यवादी है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा, वो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो हुआ 1950 में, है ना। योजना आयोग की स्थापना 1950 में। योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग। क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग को प्रतिस्थापित किसने किया? तो होगा नीति आयोग ने, है ना। योजना आयोग को प्रतिस्थापित योजना आयोग ने किया, नीति आयोग ने किया, है ना। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो हुआ नीति आयोग का गठन 2015 में, है ना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो भारत की जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ वो हुआ था 1951 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोड़ क्या था, किस पर था? यहाँ जोड़ लिखा हुआ है, आप लोग करेक्ट कीजिएगा। यहाँ होगा जोड़, है ना। जोड़ या जोड़ दोनों अकल कह सकते हैं। जोड़ कहने का मतलब कि मुख्य लक्ष्य किस पे था, है ना। तो वो था कृषि पे था, है ना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कृषि, उद्योग, सेवा या खनन? क्वेश्चन कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सेवा का, है ना। अब सेवा का क्या होता है? जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो सेवा दे रहे हैं। बार बार आपका बाल काट रहा है तो वो सेवा कर रहा है। हम आपको टीच करवा रहे हैं तो वो सेवा कर रहे हैं, है ना। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी को क्या दर्शाता है? जनसंख्या, कुल उत्पादन मूल्य, कर संग्रह या विदेशी मुद्रा? क्वेश्चन कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद को क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कुल उत्पादन मूल्य, है ना। भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? आरबीआई, नीति आयोग, सीएसओ या इसको एनएसओ भी, या वित्त मंत्रालय? क्वेश्चन कह रहा है भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? तो वो करता है एनएसओ, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है? कुल आय, औसत आय, सरकारी आय या कर आय? क्वेश्चन कह रहा है प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है?
तो वो होता है औसत आय, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? सेवा, उद्योग, कृषि या व्यापार? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो वो मिलता है कृषि क्षेत्र में, है ना। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में गिरावट, कीमतों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि या आय में वृद्धि? क्वेश्चन कह रहा है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो वो है कीमतों में वृद्धि, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचक कौन सा है? जीडीपी, डब्ल्यूपीआई या सीपीआई या आईआईपी या जीएनपी? क्वेश्चन कह रहा है मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचक कौन सा है? तो है डब्ल्यूपीआई या सीपीआई, है ना। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? सरकार, सांसद, आरबीआई या नीति आयोग? क्वेश्चन कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो वो आरबीआई द्वारा बनाया जाता है ना। ऑप्शन बी इसका सी इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? क्वेश्चन कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में, है ना। और ये स्थापना ऐसा कब हुआ था? ये हुआ था 1935 ईस्वी में, है ना। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? जस्ट अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया था 1935 में, 1947 में, 1950 में, 1951 में। क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1951 में, है ना। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या नाबार्ड? क्वेश्चन कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी एसबीआई, पीएनबी सबको पता ही होगा। और नाबार्ड ये कि ऐसा बैंक है जो कि किसान के क्षेत्र को मदद करने के लिए जाना जाता है ना। बैंक दर क्या होती है? जमा पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, आरबीआई द्वारा दी गई दर या कर दर? क्वेश्चन कह रहा है बैंक दर क्या होती है? तो होता आरबीआई द्वारा दी गई दर, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? मुद्रा से, कर या और व्यय से, बैंक से या उद्योग से? क्वेश्चन कह रहा है राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन बी कर और व्यय से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर? क्वेश्चन कह रहा है भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वो करते हैं हमारे निर्मला सीतारमण किए हैं और वित्त मंत्री करते हैं ना। वो निर्मला सीतारमण कहती है इसलिए क्योंकि करंट में वित्त मंत्री वही हैं। बजट समानता कब प्रस्तुत किया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल? क्वेश्चन कह रहा है बजट समानता कब प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है फरवरी में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाटे का व्यय किसे कहते हैं? आय इक्वल टू व्यय, आय कैपिटल व्यय, या ऑप्शन ए बी सी करके दोनों आप देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। घाटे का व्यय कब कहलाता है? ऑप्शन सी, है ना, जब व्यय ज्यादा हो और आय कम हो। व्यय कहने का मतलब क्या है कि खर्च आप ज्यादा कर रहे हैं और आपकी कमाई कम हो रही है ना। यहाँ आय
यानी कि आय और व्यय बराबर है। ऐसा कहने का मतलब कि जितना आप कमा रहे हैं उतना खर्च भी कर रहे हैं ना। आय ज़्यादा है व्यय कम है, आय ज़्यादा, ऑप्शन बी में आय ज़्यादा है व्यय कम है, कहने का मतलब कि आप कमा ज़्यादा रहे खर्च कम कर रहे हैं ना। ऑप्शन सी में कह रहा है व्यय ज़्यादा है आय कम है, यानी कि आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं। और ऑप्शन डी में कर इक्वल टू आय, मतलब कि आप टैक्स, कर यानी टैक्स, और आय जितना आप कमा रहे हैं उतना टैक्स दे रहे हैं, यानी बात बराबर है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी ही लग रहा है, क्योंकि आप कमा कम रहे हैं और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं ना। तो घाटे का बजट इसे ही कहते हैं। वो घर का बजट हो, स्टेट का बजट हो, सरकार का बजट हो, सारा को एक ही तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ना। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? जीएसटी, उत्पादक शुल्क, आयकर या सीमा शुल्क? क्वेश्चन कहता है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आयकर, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? आयकर, संपत्ति कर, जीएसटी या कॉर्पोरेट टैक्स? क्वेश्चन कह रहा है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है जीएसटी, है ना। अप्रत्यक्ष कर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप कोई सामान ले रहे हैं, जैसे चाय पत्ती आपने लिया, तो चाय पत्ती 5 रुपये का होता है, लेकिन उसमें हिडन रूप से जीएसटी लगा हुआ था, है ना। इसीलिए कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में ना लिया जाता है ना। जीएसटी कब लागू हुआ? 2015 में, 17 में, 16 में, 18 में? क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी कब लागू हुआ? तो वो होता लागू ऑप्शन सी 2017 में, है ना। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? गुड सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, ग्लोबल सर्विस टैक्स? क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो है गुड एंड सर्विस टैक्स, है ना। गुड एंड सर्विस टैक्स कहने का मतलब क्या हुआ? सामान और सेवा पे लगाया गया कर, है ना। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि, उद्योग, सेवा, खनन? क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सेवा, है ना। ऑप्शन सी। वो इसलिए है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग, हमारे इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग बाहर में जाकर के कमाते हैं, तो एक तरह से सेवा ही दे रहे हैं। डॉक्टर्स लोग अगर बाहर में जाके कमा रहे हैं तो वहाँ सेवा दे रहे हैं। इंजीनियर लोग बाहर जाके कमा रहे हैं तो वहाँ सेवा दे रहे हैं, है ना। निर्यात का अर्थ क्या है? देश में माल लाना, देश से माल भेजना, कर लगाना या उत्पादन? क्वेश्चन कह रहा है निर्यात का अर्थ क्या है? तो वो है देश से माल भेजना, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देश से माल भेजने का मतलब क्या हो? जब आप देश से माल भेजते हो यानी कि आप अपने देश के हित में काम कर रहे हो ना। जैसे कि इंडिया दवाई भेजता है, छोटे छोटे चीज़ अदर से पेट्रोल लेके यहाँ पे प्यूरीफाई करके अदर कंट्री को भेजता है ना। हाल फिलहाल में वियतनाम को और भी बहुत सारे कंट्री को, छोटे मोटे कंट्री को कुछ ये क्या कहते हैं उसे, ब्रह्मोस के बारे में सौदा किया गया है। आयात का अर्थ क्या है? बाहर भेजना, देश में लाना, संग्रह या निर्यात करना? क्वेश्चन कह रहा है आयात का अर्थ क्या है? जैसे पिछले क्वेश्चन में था निर्यात, उसी तरह से आयात, है ना। तो आयात का अर्थ है देश में लाना, है ना। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट और निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, है ना। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? रूस, अमेरिका, जापान या फ्रांस? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका इसलिए है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि हम लोग उसको गुड्स बेच के, सामान बेच के फायदे में रहते हैं, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसका होता है? निजी, सरकार, साझेदारी या विदेशी?
क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसका होता है? तो होता है सरकार का, है ना। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा, रोजगार, लाभ या कल्याण? क्वेश्चन कह रहा है निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है लाभ, है ना। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी या कैनरा? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो वो है एसबीआई, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एसबीआई कहने का मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। नाबार्ड का संबंध किससे है? उद्योग, व्यापार, कृषि व ग्रामीण विकास, शिक्षा? नाबार्ड का अर्थ ऊपर में भी आप लोग को बताया था, ये अक्सर कृषि, खेती, व्यापारी से लोग उससे जुड़ा उससे ज़्यादा उसको मदद करती है ना नाबार्ड। नाबार्ड एक तरह का बैंक है। नाबार्ड का संबंध है वो कृषि व ग्रामीण विकास, है ना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अधिक उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, अधिक निर्यात या तकनीकी? तो जाहिर सी बात है, देख के पता लगता है जिस देश में तकनीकी ज़्यादा होगा वहाँ का तो लोग खुद ही कर लेंगे। निर्यात होगा यानी कि भारत को फ़ायदा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। भारत में अगर ज़्यादा उद्योग होगा तो ज़्यादा लोग रोजगार में आएंगे, तो फिर बेरोजगार के बात ही कहाँ से आता है? तो ये होगा जनसंख्या वृद्धि, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। गरीबी रेखा किससे संबंधित है? आय स्तर, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य? क्वेश्चन कह रहा है गरीबी रेखा का नापने का पैमाना क्या? उसका मतलब यही है, तो वो होता है ऑप्शन है आय स्तर, है ना। आय स्तर से ही नापा जाता है कि गरीबी रेखा स्तर, है ना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग विकास, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, सिंचाई कम करना? क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो था खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अनाज से, दूध से, मछली से, अंडा से? क्वेश्चन कह रहा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो हो जाएगा श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नीली क्रांति संबंधित है किससे? दूध से, मत्स्य से, कपास से या गेहूं से? क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो है मत्स्य से, है ना, मत्स्य पालन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा? क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? तो वो होता है चावल का, है ना। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे भारत में होता है ना। भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस या के.एन. राज? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने दिया था? ये दिए थे दादा भाई नौरोजी ने, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको ये क्वेश्चन आपके लिए PVI है, ये आप लोग थोड़ा ज़्यादा दिखिएगा, है ना। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दिल्ली में, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, RBI गवर्नर? क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, है ना। इसका लीड प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं ना। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और स्वयं उसका अध्यक्षता करते हैं। भारत का सबसे अधिक कर संग्रह किससे होता है? आयकर से, GST से, सीमा शुल्क से या संपत्ति कर से?
क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे अधिक कर यानी कि टैक्स कलेक्शन किससे होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन होता है जीएसटी से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विदेशी निवेश का अर्थ है देश के भीतर निवेश, विदेश से पूंजी, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन आइए ऑप्शन होना चाहिए कि विदेश से निवेश, देश से। ऑप्शन पहला क्या है? देश के भीतर निवेश, विदेशी लोग का भारत में निवेश, सरकारी निवेश या ग्रामीण निवेश। खैर ऑप्शन बी भी सही है, विदेश से पूंजी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विदेश से पूंजी प्राप्त करना, है ना। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेवलपमेंट इनकम, फेडरल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन कह रहा है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप कहने का मतलब कि फुल फॉर्म, है ना। तो फिर एफडीआई कहने का मतलब हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मापक, विनिमय, मूल्य संचय या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है ऑप्शन डी, ये सभी ऊपर जितना भी ऑप्शन है इन तीनों हो जाएगा ना। इसका कार्य है मापन भी, विनिमय भी, मूल्य संचय भी, है ना। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? सरकार को, आरबीआई को, एसबीआई को या संसद को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है आरबीआई को, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। महंगाई पे सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? व्यापारी, उद्योगपति, स्थिर आय वर्ग, निर्यात। क्वेश्चन कह रहा है महंगाई से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव कौन होता है? तो वो होता है स्थिर आय वर्ग वाले, है ना। स्थिर आय वर्ग वाले कहने का क्या मतलब कि जो कि रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। उनके पास कोई पूंजी, उनके पास कोई धन जमा पूंजी नहीं होता है, रोज कमाना, रोज खाने वाले को, है ना। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? केवल आय वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, आय व जमीन स्तर में सुधार, जनसंख्या में वृद्धि। क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा आय व जीवन स्तर में सुधार, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आशा करते उम्मीद करते हैं आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देख रहे होंगे। और जैसा कि हम आपको पहले ही बोल रखे हैं कि आप लोग का जो भी सेशन प्रैक्टिस पेपर करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है ना। और इससे होगा क्या कि इससे छोटे छोटे टॉपिक भी आपको कवर करवा दिए जाएंगे। अगर रेंडमली हम उठाकर करवाना शुरू कर दे तो शायद उसमें कुछ छूट जाने का चांस रहता है ना। तो आप लोग के पास अभी मोर देन इनफ टाइम है, आप लोग अच्छे से पेशेंस के साथ वीडियो देखिए और जो हम करवा रहे हैं उतना बस कर लीजिए। जीके जीएस आपके लिए सफिशिएंट है ना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवाया जा रहा है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।